बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन का, वो है DDQ। DDQ का पूरा नाम क्या है? 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसायनो 1,4 बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये नाम है DDQ का। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो। 1,4 बेंजोक्विनोन क्या होता है? इस फर्स्ट और इस फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे डबल बॉन्ड। 5,6 डाइसाइनो, यहाँ पे 2 CN लगा दो, यहाँ पे 2 Cl पर लगा दो, ये बन गया DDQ का स्ट्रक्चर। क्या बन गया ये? DDQ का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो DDQ होता है इसको हमेशा एनहाइड्रस सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन में यूज किया जाता है, बिकॉज वाटर की कंडीशन में डिकम्पोज होने लग जाता है। बिकॉज हाइड्रेटिंग, या मैं यूँ कहूँगा कि वाटर की कंडीशन में ये क्या होना जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। इन हाइड्रेटिंग कंडीशन DDQ डिकम्पोजेस। ठीक है, इसलिए हम इसे वाटर की कंडीशन में यूज नहीं करते, हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करते हैं। अच्छा, इसे जब एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करते हैं तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ यूज करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मैं लूंगा इसको किस किस के साथ यूज करते हैं? बेंजीन के साथ यूज कर लिया, THF के साथ यूज कर लिया, डाइऑक्सेन के साथ यूज कर लिया। इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होता है। DDQ जो होता है वो सोल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं बेंजीन का, ये DDQ है, ये DDQ है, CN डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे 2 Cl। और अगर मैं इसे बेंजीन में मिक्स करता हूँ तो आपको पता है बेंजीन एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ये क्या करता है? ये इस DDQ को अपनी कुछ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। ठीक है, पार्शियल डोनेशन होता है, और इस कारण ये जो DDQ है, ये DDQ बेंजीन में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, DDQ और बेंजीन के जो कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, DDQ जब बेंजीन में सोल्यूबल किया जाता है, जब मिलाया जाता है, तो इसका जो ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है इसका कलर रेड होता है। अब रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं DDQ की। रिएक्शंस ऑफ DDQ, डाइक्लोरो डाइसायनो 1,4 बेंजोक्विनोन। सबसे पहली अगर इसकी सिंथेटिक रिएक्शंस का मतलब मेरा क्या है? सिंथेटिक यूटिलिटी से। अगर मैं सबसे पहली सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करूं तो ये क्या करता है? ये अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करके ये ऑक्सीडेशन करवाता है। DDQ क्या करता है? इस अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करके ऑक्सीडेशन कराता है। ये ऑक्सीडेशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है। जैसे कहीं पे क्या करा दिया, अलाइलिक या बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और एरोमेटिक रिंग बना दी, यानी एरोमेटाइजेशन कर दिया। कहीं पे अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल में अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल में अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवा के कीटोन बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। इस तरीके से बात समझ आ रही है? देखना, मैं 2 तरह के अलाइलिक और बेंजाइलिक प्रोटॉन कह रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है। अब इस कार्बन को देखना, ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है और ये प्रोटॉन कैसा है? बेंजाइलिक प्रोटॉन है।
DDQ इन बेंजाइलिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करके इस रिंग को भी एरोमेटिक बना सकता है। पहले बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा देखना, ये यहाँ पे मैं OH लगाऊं, ये एलाइलिक अल्कोहल है और मुझे बताना ये एलाइलिक प्रोटॉन है। DDQ इस एलाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो करेगा किसका एब्स्ट्रैक्शन DDQ? एलाइलिक या बेंजाइलिक प्रोटॉन का। अब वो एलाइलिक या बेंजाइलिक प्रोटॉन किसी अल्कोहल का भी हो सकता है और किसी एरोमेटिक स्पीशीज का भी हो सकता है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपको। एलाइलिक या बेंजाइलिक प्रोटॉन, देखो यहाँ पे इस अल्कोहल का एलाइलिक प्रोटॉन हो गया, इससे क्या बना देगा? एल्डिहाइड। कैसे बनाएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ ये बेंजाइलिक प्रोटॉन हो गया, इस रिंग को एरोमेटिक बनाएगा। कैसे बनाएगा उसकी बात अभी करेंगे। तो मैं सबसे पहली से यूटिलिटी लेता हूं कि ये DDQ बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एरोमेटिक रिंग कैसे बनाता है। देखना बच्चों, सबसे पहली सिंथेटिक यूटिलिटी लेता हूं, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एरोमेटिक रिंग बनाएगा और मैं एग्जांपल यही लेता हूं कि ये एक एरोमेटिक रिंग है, इसके बगल में एक एरोमेटिक रिंग नहीं है और मैं यहाँ पे डालता हूँ DDQ इन बेंजीन और रिफ्लक्स। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ये बेंजाइलिक प्रोटॉन को या एलाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों करता है, ठीक है। देखना, DDQ का स्ट्रक्चर लिखूं। DDQ क्या है? यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 2 CN, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये हो गया बेंजाइलिक प्रोटॉन। यहाँ पे देखना, DDQ पे 2 CN ग्रुप लगे हैं और 2 Cl लगे हैं और साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन और लगे हैं। इसके कारण DDQ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो मैं ये कहूँगा DDQ हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। DDQ हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करता है? इस बेंजाइलिक पोजीशन से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ इस कार्बन पे। अब जब ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? यहाँ। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे। यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे क्या बना? डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग आई और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आई होप आपको इस बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का रीजन समझ आ गया होगा। जब ये बेंजाइलिक प्रोटॉन कह रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटॉन H के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से H नेगेटिव रहा है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ देखना, ये जो बेंजाइलिक जब हाइड्राइड गया, बेंजाइलिक हाइड्राइड गया तो यहाँ पे बना कार्बोकैटायन। और देखना, ये कार्बोकैटायन है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। तो DDQ ने इस बेंजाइलिक प्रोटॉन को क्यों एब्स्ट्रैक्ट किया? क्योंकि बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनता है जो स्टेबल होता है, इसलिए DDQ ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया। जब DDQ ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो DDQ क्या बन गया? देखना, DDQ बन गया, यहाँ एक H है, यहाँ CN है, यहाँ CN है। अभी डबल बॉन्ड मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक बार के लिए समझने के लिए। देखना, ये एक है और ये एक है और ये 3 है। तो देखना डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? इस 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, 3 पे O नेगेटिव, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब क्या होगा? ये O नेगेटिव यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। और DDQ कैसे निकल गया? देखना, DDQ का क्या बन गया? यहाँ OH लग जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ H, एक CN, साथ ही साथ यहाँ CN, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये OH बन गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो।
और एक चीज़ मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे टोटोमेरिज्म करा दूँ तो क्या मैं DDQ को ऐसे एलिमिनेट करा सकता हूँ कि ये DDQ फाइनल में ये निकल गया OH OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ Cl 2 और यहाँ 2 Cl, ऐसे निकल गया। और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर से क्या होगा, अगले DDQ के मॉलिक्यूल की रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर वे से CN डबल बॉन्ड O Cl और Cl, यहाँ से क्या होगा, फिर से H होगा, ये H नेगेटिव अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ कैटायन बनेगा और उसके बाद DDQ एक H यहाँ से और एब्स्ट्रैक्ट करके, एक H और एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देगा, फर्दर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और बना देगा। और देखोगे तो ये रिंग कैसी होगी, ये कंपाउंड कैसा बन गया, ये कंपाउंड बन गया एरोमेटिक। तो एक DDQ का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, 2, देखना, एक ये और दूसरा ये। तो एक DDQ का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, इस बात को ध्यान करना, 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और 2 हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एक डबल बॉन्ड जनरेट करता है। एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट किया, फिर दोबारा DDQ से रिएक्शन कराई, एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट कर दिया और फाइनली ये कंपाउंड कैसा बना दिया, एरोमेटिक बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये कंपाउंड, ये DDQ किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बना सकता है। साथ ही साथ अगली यूटिलिटी देखना। तो बच्चों मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि DDQ 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एक डबल बॉन्ड बनाता है। जो हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट करता है वो कौन से होते हैं, या तो बेंजाइलिक होते हैं या फिर अलाइलिक होते हैं। मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया उसमें DDQ ने बेंजाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एरोमेटिक रिंग बनाई थी। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताना, अगर DDQ बेंजाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एरोमेटिक रिंग बना सकता है तो DDQ बेंजाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके कोई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी तो बना सकता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी तो बना सकता है। एग्जाम्पल देखना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड और ये एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ देखना अभी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अब मुझे बताना, अगर मैं DDQ से रिएक्शन करूं तो DDQ क्या करेगा, इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेंजाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके मुझे बताना, सबसे पहले यहाँ क्या बनाएगा, सबसे पहले यहाँ पे DDQ पॉजिटिव चार्ज लाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ H नेगेटिव DDQ को ट्रांसफर हो गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर DDQ का जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज बनेगी, क्या बनेगी, ये बनती है। सबसे पहले तो यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ Cl, यहाँ Cl, डबल बॉन्ड O। मैं कहूँगा ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, CN H, CN डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, फिर ये O नेगेटिव क्या करेगा, अगली पोजीशन पे से H ले लेगा। तो मुझे बताना, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्या यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये रिंग तो थी एरोमेटिक, ये डबल बॉन्ड हो रहा है क्या, बात समझ आई। तो अगर ये देखना, जो पहले एग्जांपल लिया था मैंने, अगर ये बेंजाइलिक पोजीशन पे से हाइड्रोजन उठा के किसी रिंग को एरोमेटिक बना रहा है, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे से हाइड्रोजन उठा के डबल बॉन्ड भी बना सकता है, बशर्ते पोजीशन बेंजाइलिक होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना इस चीज का, कि फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड बॉन्ड भी कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड बॉन्ड, कंजुगेटेड बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हुआ है, DDQ क्या कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड बॉन्ड।
देखना ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, किसके साथ कंजुगेटेड है, इस रिंग के डबल बॉन्ड्स के साथ। तो DDQ की अगली सिंथेटिक यूटिलिटी क्या होगी कि DDQ कंजुगेटेड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी कर सकता है, जिस तरह से एरोमेटिक बना रहा था किसी स्पीशीज को। अगली यूटिलिटी देखना बच्चों, DDQ जो है वो अलाइलिक या बेंजाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एक साइक्लिक रिंग भी बना सकता है। ये कैसे होगा देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एरोमेटिक रिंग ली, यहाँ पे CH और 2 मैं ले लेता हूँ, मैंने 2 फिनाइल ग्रुप ले लिए, ठीक है। और ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालता हूँ DDQ। अब देखना ये भी एरोमेटिक रिंग है और ये बेंजाइलिक प्रोटॉन है। DDQ क्या करेगा, सबसे पहले H नेगेटिव को लेगा, सबसे पहले क्या लेगा, H नेगेटिव। DDQ की एक स्पेशलिटी ध्यान करना, DDQ जो 2 हाइड्रोजन लेता है, एक हाइड्रोजन को एज H नेगेटिव लेता है और एक हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव लेता है। अगर इस बात में डाउट है तो जो मैंने अभी आपको समझाई थी उस एप्लीकेशन पे चलता हूँ। देखना इस एग्जांपल में DDQ ने जो पहला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है वो H नेगेटिव की फॉर्म में किया है और दूसरा प्रोटॉन जो एब्स्ट्रैक्ट किया है देखो वो H पॉजिटिव की फॉर्म में किया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जा रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ DDQ क्या करेगा, DDQ 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, पहला वाला H नेगेटिव की फॉर्म में, दूसरा वाला H पॉजिटिव की फॉर्म में। फर्स्ट वाला H नेगेटिव, सेकंड वाला H पॉजिटिव। इस सीक्वेंस को भी ध्यान रखना, पहले वाले को आप H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं करवा सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में DDQ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और H नेगेटिव ही ट्रांसफर होगा इस पे। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और H नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है। तो इस बात को भी याद रखना कि पहला वाला प्रोटॉन हमेशा H नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला H पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन आया, क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा C पॉजिटिव, 2 फिनाइल रिंग यहाँ पे है ही, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस C पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो देखना 1 2 3 4 5 और ये 6, ओवरऑल ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या बनेगा देखना, PH C PH O C डबल बॉन्ड O। ये दोनों कहाँ जुड़े हैं, एरोमेटिक रिंग से। एक एरोमेटिक रिंग ये और दूसरी एरोमेटिक रिंग ये। नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, और इस पे H है और इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। DDQ ने एक प्रोटॉन था, एक H नेगेटिव ले लिया था, DDQ वाला जो H नेगेटिव लेने के बाद बनेगा वो इस H पॉजिटिव को ले लेगा और फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा ये 2 रिंग, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से DDQ जो है वो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके साइक्लिक रिंग भी बना सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट करने के ड्यूरेशन में मैंने प्रोटॉन लिखा है, लेकिन H नेगेटिव ट्रांसफर होता है, H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, भूल मत जाना कहीं H पॉजिटिव ट्रांसफर करा दो, ठीक है। DDQ की अगली सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करूं तो DDQ जो है वो अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल का, अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल का जो है ऑक्सीडेशन करा सकता है। अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक अलाइलिक अल्कोहल लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिया मैंने OH, ठीक है, और इसमें मैंने डाला DDQ। आपको पता है DDQ का काम क्या है, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे से H नेगेटिव लेना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा CN, यहाँ लिखा Cl
Cl, यहाँ 2 डबल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड O। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से H नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन से, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, R डबल बॉन्ड पॉजिटिव OH, ठीक है। इस OH को भी मैं ऐसे लिखूंगा OH, और इसका क्या बन गया, इसका मैं लिखता हूँ, ये बन गया कि यहाँ डबल बॉन्ड, ये Cn, यहाँ H और Cn, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl और यहाँ O नेगेटिव। अब एक चीज देखना, ये अलाइलिक कैटायन बना क्यों, क्योंकि अलाइलिक कैटायन स्टेबल है। अलाइलिक कैटायन स्टेबल होते हैं, जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैंने बताई थी तब अलाइलिक कैटायंस आर स्टेबल, ठीक है। अलाइलिक कैटायन बना है क्योंकि स्टेबल है, और इसलिए इस DDQ ने अलाइलिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद देखना, ये DDQ यहाँ से क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। एक H तो यहाँ ऑलरेडी है ही, 2 H होते हैं ना, 2 H होते हैं, एक H तो है ही। ये क्या बन गया, DDQ जैसे बाहर निकलना था बाहर निकल गया, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब मुझे बताना, इस अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया DDQ की प्रेजेंस में, किस में हो गया, अलाइलिक एल्डिहाइड में हो गया, या फिर मैं यूँ कहूँगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, इसका, इस अलाइलिक अल्कोहल का। तो ये था बच्चों से DDQ के बारे में, इसके सिंथेटिक यूटिलिटीज के बारे में। बात सिर्फ इतनी सी ध्यान रखना कि जो H नेगेटिव ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का करेगा, और उसके बेसिस पे ही जो ऑक्सीडेशन हो सकता है, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, या किसी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारी सिंथेटिक यूटिलिटीज हैं DDQ की, इनको ध्यान रखना। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।